हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ बाजार में। तो आइए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग को ज़रूरी क्यों है, इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इंटीग्रेशन आखिर में हम लोग पढ़ते क्यों हैं जो बताएंगे। फिर इसके बाद हम लोग इस पर बेसिक फार्मूला को जानेंगे और फिर बेसिक फार्मूला पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा धीरे धीरे मतलब कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन बनाने से। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखो इंटीग्रेशन पढ़ना क्यों जरूरी है, तो जो बताते हैं इंटीग्रेशन। देखो सबसे पहले हम लोग एट क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में हम लोग क्या सीखे हैं कि रेक्टेंगल यदि रहता था तो उसमें एल रहता था और ब्रेथ रहता था। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या जानते थे कि एल इंटू बी जानते थे एरिया निकालने के लिए। वही यदि स्क्वायर रहता था इसका भुजा ए दिया हुआ रहता था तो हम लोग क्या जानते थे एरिया निकालने के लिए ए स्क्वायर हो जाता था। इसी तरह से और मतलब कि जो गिवन फिगर जिसको हम लोग स्टैंडर्ड रूप में फार्मूला जानते हैं एरिया निकालने के लिए, उसको हम लोग आसानी से एरिया निकाल देते थे। लेकिन अब हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं तो स्टैंडर्ड क्लास में देखो इस तरह से आपको मिल जाएगा, इस तरह से रहेगा और इस तरह से कर्व की तरह रहेगा ग्राफ, और इसको कहेगा बाबू यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम एरिया निकालो। तो आप लोग यदि इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को लगेगा कि ये क्या मिल गया हमको, ऐसा तो शेप वाले हम लोग एरिया निकाले ही नहीं है। इसमें यदि इसको इस तरह से जोड़ेंगे भी तो कोई ना रेक्टेंगल बन रहा है ना स्क्वायर। देखो इतना तो बन जा रहा है लेकिन ये सब छूट जा रहा है, तो हमको पूरा ना एरिया निकालना है। तो यहाँ से आप लोग मतलब कि टेंशन में हो जाएगा कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो देखो यही सब एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। होता क्या है कि इंटीग्रेशन में होता है क्या कि छोटा छोटा पार्ट को निकाल करके, मतलब इंटीग्रेशन कहता है ना कि मतलब छोटा छोटा पार्ट को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट के लिए हम एरिया निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे, इतना छोटा पार्ट निकालेंगे कि हम लोग एक्चुअल में देखेंगे तो दिखना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे छोटा पार्ट मान लिया जाए कि यहाँ पे dx है, ब्रेथ ले लेते हैं, लंबाई l रहेगा, तो छोटा पार्ट के लिए एरिया क्या हो जाएगा dx इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो dx इंटू एल मान लिया जाए कि यहाँ x बराबर a रहे और x बराबर b रहे। कहने का मतलब कि x इक्वल टू a से लेकर b तक हमको एरिया फाइंड करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे कि पहले छोटा की वजह से हम लोग निकाल लेंगे, वही छोटा वजह से हम लोग निकाल करके सारा को जोड़ देंगे, वही ना तो पूरा एरिया निकल जाएगा। तो वही जो काम करते हैं इसको इंटीग्रेट कर देंगे ए से लेके बी तक और पूरा के एरिया मतलब कि इंटीग्रेशन में क्या करता है कि पूरा जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे बताते हैं तो हमको ये सब एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब देखो हम बताते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या एक्चुअल में, इंटीग्रेशन मतलब कहते किसको, ये तो बताएं कि यूज हम लोग को कहाँ है। अब बताते हैं कि इंटीग्रेशन कहते किसको है। तो इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन से पहले हम लोग क्या पढ़े, डिफरेंशिएशन पढ़े, और डिफरेंशिएशन हम लोग जो पढ़े हैं वो बहुत ही बेसिक से पढ़े हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी लेके चले हैं, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन बनाए, मतलब कि उसमें डिटेल से हम लोग चर्चा किए हैं। तो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है इंटीग्रेशन। क्या बोल रहे हैं फिर से ध्यान से सुनिएगा कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है डिफरेंशिएशन। इसका फार्मूला भी जस्ट उसके लायक ही होगा, सिर्फ उल्टा रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोले, इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है क्या, इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसको तुम ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, जैसे कि देखो इसको हम बताते हैं, जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस एक्स होता है ना। अब देखो क्या करते हैं, अब यदि वही पूछ दिया जाए हमको से कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका रिवर्स है। तो कहने का मतलब sin x का cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। इसी तरह से हमको बेसिक फार्मूला याद करना पड़ेगा 10-15, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे बताते हैं देखो कैसे होता है यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस। मान लिया जाए कि इस तरह से है, ठीक है। अब देखो आप पहले बताते हैं, यहाँ पे हम बताने के लिए भूल गए कि इंटीग्रेशन को डिनोट किससे करते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। क्या होता है, समाकलन। समाकलन कहने का मतलब ऐसा ही लग रहा है, समाकलन की एक मतलब कि अपने में छोटा छोटा पार्ट को अपने में मिला लेना ना, कहते समाकलन। यहाँ पे ये मतलब कि समाकलन के अर्थ ही निकल रहा है कि अपने में मिला लेना, तो वही काम करता है इंटीग्रेशन। अब देखो इसको समाकलन कहने का मतलब सम, और सम को इस तरह से लिखते हैं
सम को इंग्लिश में एस से शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन मतलब कि जिन्होंने खोज किया, ऐसे तो हमको पता है कि दो वैज्ञानिक ने मिल करके खोज किया था इंटीग्रेशन का, जिसको एक का नाम था न्यूटन और दूसरा के नाम था मतलब कि ये कुछ नाम था, हम भूल गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या नाम था जे। तो पहला का नाम था न्यूटन। तो उन्होंने मतलब कि दोनों ने डिस्कस करके बताया कि हम लोग समाकलन में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा को जोड़ते हैं। तो जोड़ने का काम कर रहा, कहने का मतलब समेशन का काम कर रहा। तो समेशन में शुरू अक्षर क्या लिखते हैं, एस से लिखते हैं। तो क्यों नहीं हम इसी से संकेत देते हैं, कहने का मतलब इसको एस को इस तरह से तीर दिया, इस तरह से मतलब कि ऊपर तीर दिया और नीचे तीर दिया, घिस दिया। तो यहाँ पे इस तरह से डिनोट इस तरह से जब रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन का संकेत होता है, ठीक ना। तो आप लोग इंटीग्रेशन कहते हैं किसको, इंटीग्रेशन हम लोग यूज कहाँ पे है, इंटीग्रेशन का मतलब कि डिनोट किससे करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं कि अभी बताएं कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ये भी बता दिए, ठीक है। अब देखो हम लोग बेसिक फार्मूला पे आते हैं, क्योंकि बेसिक फार्मूला आप लोग को याद रहेगा तभी आप लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बना पाइएगा, ना तो नहीं बना पाइएगा। देखो इंटीग्रेशन बहुत ही इजी चीज़ है, लेकिन इसमें है क्या ना कि इसमें बहुत सारा फार्मूला जिससे हम लोग को याद नहीं रहता, फार्मूला भी है और अलग अलग क्वेश्चन बनाने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट भी है, इसलिए हम लोग को याद नहीं रहता है, जिसके कारण हम लोग बना नहीं पाते हैं ना। तो इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो आइए आज हम फार्मूला को बताएंगे और बेसिक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, और बहुत ही बेसिक से करेंगे। देखो पहला जो इसमें फार्मूला है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब देखो पहला फार्मूला जो पहला फार्मूला जो है मेरा, पहला फार्मूला में क्या है, पहला फार्मूला में देखो मेरा क्या है कि यदि साइन मतलब कि x के पावर n रहेगा, उसमें क्या होता था, x के पावर n रहता था डिफरेंशिएशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन में x के पावर n रहता था, तो क्या होता था n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाता था, कहने का मतलब पावर क्या होता था, घट जाता था। और इसमें क्या होता है ना, इंटीग्रेशन के इस तरह से सूचित करते हैं हम, इसको इंटीग्रेट यदि करेंगे तो क्या हो जाता है ना कि x के पावर n और प्लस में पावर जुड़ जाता है और y में क्या हो जाता है, x n+1 हो जाता है, कहने का मतलब पावर में जितना जुटा उतना ही से डिवाइड हो जाता है। और एक अलग से आ जाता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं मतलब कि एक कांस्टेंट इनडिफिनिट मतलब इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता ही आता है, ठीक ना। इसको बताएंगे क्यों आता है, आगे हम क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तब बताएंगे, ठीक ना। तो देखो ये हो गया मेरा पहला मतलब कि ये मेरा पहला हो गया फार्मूला। और इसमें क्या नहीं होगा, भेयर यहाँ पे n इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। देखो यदि -1 रख देंगे तो देखो ऊपर में तो ठीक है -1 है तो 0 हो जाएगा, x के पावर 0 बराबर 1, लेकिन नीचे में क्या होगा, यदि यहाँ पे माइनस रख देंगे तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, काट के 0 हो जाएगा। अब 1/0 यानी समथिंग बटे 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे भेयर x इक्वल टू नहीं होना चाहिए 1, ठीक है। इतना तक हो गया। अब इस पर देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो देखो इस तरह से x के पावर मान लिया 7 रहे, इसको इंटीग्रेट करना रहे, इसको इंटीग्रेट करना रहे तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना रहे तो क्या हम जानते हैं फार्मूला कि x के पावर n+1, कहने का मतलब 7+1 और डिवाइड बाई 7+1 और प्लस c दे देंगे, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x के पावर 7 है x 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ है, यदि आप लोग फार्मूला बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा तो आसानी से ये बन जाएगा, ठीक ना। अब देखो अगला मतलब फार्मूला पे चलते हैं। आप लोग ध्यान से एकदम फार्मूला को याद कर ही लीजिएगा, कल हम लोग क्वेश्चन और करेंगे थोड़ा सा मजगर, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो अब दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन हमको करना है, इंटीग्रेशन करना है e के पावर x के, और e के पावर x जो है ना एक्सेप्शन में है। एक्सेप्शन कहने का मतलब अपवाद में है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी वही होता था और e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x ही होता है, दोनों में ये एक ही होता है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में ही एक ही होता है, x + c यही होता है। इसको हम दूसरा फार्मूला किए हैं।
अब आते हैं तीसरा में। तीसरा में क्या लिख रहे हैं, तीसरा में देखो इस तरह से, तीसरा में लिख रहे हैं इंटीग्रेशन करना हमको एक के पावर एक्स के करना। तो एक के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एक के पावर एक्स इंटू लॉग ए आता था। और इसमें क्या आता है ना कि एक के पावर एक्स आता तो है, लेकिन एक के पावर एक्स ऊपर आता और लॉग ए जो आता है वो नीचे हो जाता है प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो फार्मूला भी लिख रहे हैं, फार्मूला आप लोग ये सब याद ही करना पड़ेगा, ये नहीं कीजिएगा कि आप लोग खाली फार्मूला लिख दे रहे हैं, ये सब याद करना पड़ेगा ताकि इस फार्मूला को याद करके हम आप लोग मतलब कि क्वेश्चन को बना सकें। तो देखो अब तीसरा हो गया, चौथा में लिखते हैं। चौथा में क्या है मेरा, चौथा में क्या है कि मान लिया जाए कि dx रहे, dx रहे तो इसको किस तरह से करेंगे, तो dx को देखो x प्लस सी होता है, क्या होता है x प्लस सी। इसको समझाने के लिए देखो मान लिया जाए कि dx से कहने का मतलब यहाँ पे एक है, और एक को हम क्या लिख सकते हैं x के पावर 0 लिख सकते हैं। कहा कि इसका भी वैल्यू क्या होता है x के पावर 0, इसको एक समथिंग के पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो x के पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको x के पावर 0 लिख सकते हैं। हम क्या जानते हैं x के पावर 0 की यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये वैलिड किसके लिए नहीं है, -1 के लिए नहीं है, लेकिन वैलिड तो x के पावर 0 के लिए है, इसके लिए तो वैलिड है ना। तो इसके लिए जब वैलिड है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x के पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस सी। कहने का मतलब x के पावर 1, x के पावर 1 प्लस 1 प्लस सी, कहने का मतलब x प्लस सी आ गया ये वाला। तो वही मतलब इसको प्रूव कर दिए कि कैसे आता है। ये नहीं आप लोग कहिएगा कि इसका dx का, और उसमें डिफरेंशिएशन में क्या होता था, dx का मतलब कि कांस्टेंट के क्या हो जाता था 0 हो जाता था, है ना। इसमें x आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे पता चल गया इसको। आप क्या लाते हैं, आप क्या लाते हैं, और इधर पे कोई फार्मूला बच रहा है। अब यहाँ पे देखो 5वां नंबर में लेते हैं। 5वां नंबर में मान लीजिए यहाँ पे एक था, कांस्टेंट कोई भी रहे, कांस्टेंट कोई भी रहे और उसको इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे ना, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, कहने का मतलब सी को बाहर निकाल लेंगे, और फिर जो मतलब कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो dx बचेगा, और dx का हम लोग क्या जानते हैं x प्लस सी जानते हैं, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, x प्लस सी। देखो इस सी जो है कांस्टेंट है, ये अलग कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के किलो कांस्टेंट जो अलग से देते हैं, और ये कांस्टेंट मान लिया कि 5 6 7 8 10 20 30 25 ये सब का यो मतलब कि x से गुना हो जाएगा उसमें, ठीक ना। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखो आते हैं, अब हम लोग आते हैं किस चीज़ में, ट्रिगोनोमेट्रिक में आते हैं। किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में। तो ट्रिगोनोमेट्री में देखो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि मेरा फार्मूला पूरा बोर्ड भर जाएगा। यहाँ पे भेयर 1 बता ही दिए आप लोग को। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक में आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं देखो साइन एक्स पहले लेते हैं। इंटीग्रेशन किसको करना है, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का देखो इंटीग्रेशन हमको करना है dx, इंटीग्रेशन करना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का होता था कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो माइनस कॉस एक्स आ जाता था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से यदि हम यहाँ पे करेंगे, उसी तरह से हम लोग करेंगे इस किसका, कॉस एक्स का करेंगे। तो कॉस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक ना। देखो इसको हम लोग इस तरह से बंद कर देते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे, ठीक है ना। अब देखो अगला कर रहे हैं, अगला क्या है, tan x लेते हैं। tan x देखो, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x, तो इसका उल्टा होना चाहिए, कहने का मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। अब देखो sec स्क्वायर एक्स के हो गया। अब देखो आते हैं sec स्क्वायर एक्स के बाद sec x का लेते हैं। sec x किसका होता था, डिफरेंशिएशन क्या होता था sec x का, तो sec x इंटू tan x होता था, तो इसलिए इंटीग्रेशन उसका उल्टा हो जाना चाहिए। तो इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आगे चलते हैं, आगे फार्मूला मेरा क्या है। अब देखो
मतलब कि सेक एक्स का हो गया। अब देखो आते हैं हम लोग कौसेक एक्स के क्या होता था, डिफरेंशिएशन क्या होता था कौसेक एक्स के, कौसेक एक्स का क्या होता था, कौसेक माइनस कौसेक इंटू कॉट एक्स होता था। तो यहाँ पे माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करेंगे, कौसेक्स इंटू कॉट एक्स का, कौसेक इंटू कॉस एक्स का। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो हम लोग उल्टा जानते थे ना कि कौसेक एक्स का होता था, कौसेक एक्स का माइनस कौसेक इंटू कॉट एक्स होता था। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, कौसेक एक्स हो जाएगा, कौसेक एक्स हो जाएगा, कौसेक एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब देखो अगला एक फार्मूला और बच रहा है, इसमें एक फार्मूला और बच रहा। तो देखो इसको इस तरह से बंद कर दिए। अब देखो अगला फार्मूला क्या बच रहा है, हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस कौसेक स्क्वायर एक्स होता था। तो जब कौसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉट एक्स हो जाएगा, है ना। तो कौसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे, कौसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना। बढ़िया है ना सब। अब देखो यहाँ तक सब बढ़िया है ना, मतलब कि समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों के, ऑफलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें मतलब कि एक अलग अलग फंक्शन में एक फार्मूला छूट जा रहा था। यहाँ पे देखो इसको लिख देते हैं 6 नंबर में, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 6 नंबर में क्या है एक फार्मूला कि 1/x रहेगा। तो इसमें बताओ कि 1/x किसका होता था डिफरेंशिएशन, लॉग x का होता था। तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका होना चाहिए, लॉग x का होना चाहिए, है ना। तो ये मतलब हो गया एक फार्मूला, ये छूट जा रहा था, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये मेरा 7 फार्मूला हो गया, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। अब देखो हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया मेरा। अब आते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं, कहने का मतलब हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते थे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानते थे कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर जानते थे, यही नहीं जानते थे, रूट अंडर में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर जानते थे। तो इसी का हम लोग उल्टा रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब रूट में। अब यहाँ इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखो मेरा पहला फार्मूला हुआ साइन इनवर्स एक्स के लिए। अब आते हैं हम लोग दूसरा में क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका होता है इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा मेरा दूसरा फार्मूला। अब इसी तरह से हम लोग टाइन में चलेंगे तो टाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था टाइन इनवर्स का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे, कहने का मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए टाइन इनवर्स एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना। अब देखो चौथा फार्मूला लिखते हैं। चौथा में क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका माइनस लगा देंगे तो किसका हो जाता था कॉट इनवर्स एक्स का होना चाहिए। तो इसमें माइनस निकाल देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो अब 2 फार्मूला और बचा। तो 2 फार्मूला में क्या था कि मॉड एक्स में था ना, यहाँ पे क्या होता था 1/mod x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही नहीं रहता था, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता था, है ना। तो ये किसका होता था mod x 1/√, मतलब प्लस में रहता था, किसका होता था सेक का ना। तो यहाँ पे सेक का लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना। सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अरे बहुत, आपको यदि डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद रहेगा तो जस्ट उसका उल्टा तो कर रहे हैं भाई। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और बच रहा है, माइनस में यदि लग जाएगा मॉड में एक्स और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आना चाहिए, ठीक ना। अब देखो ये माइनस के इधर भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना हो गया मेरा बेसिक फार्मूला, इतना ही अभी मतलब कि बेसिक फार्मूला में इतना ही पढ़ना। ऐसे तो फार्मूला इसका बहुत सारा है और बताएंगे आगे की ओर, जैसे जैसे हम लोग मतलब आगे बढ़ेंगे। एक ही वीडियो में सारा चीज़ें नहीं कॉन्सेप्ट बता देंगे, ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसको हम लंबा ले जाएंगे भी, इसीलिए आज मतलब इतना बेसिक फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा। इस पर हम लोग बेसिक क्वेश्चन अभी ही करेंगे। तो देखो इसको एक बार और फिर से बोल देते हैं, क्या है पहला में
कि यदि x के पावर n का हमको इंटीग्रेशन करना है तो x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c हो जाएगा। उसी तरह से e के पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। a के पावर x का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो a के पावर x बाई लॉग a आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। फिर उसी तरह से यदि dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस c हो जाता है। उसी तरह से यदि कांस्टेंट में x ऑन के मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस c हो जाता है। फिर क्या है 1/x का, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं दिए, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log x प्लस c हो जाएगा। उसी तरह से यदि ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएंगे तो sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c हो जाएगा और cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस c हो जाएगा। उसी तरह sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x प्लस c हो जाएगा। उसी तरह से sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x प्लस c हो जाएगा। उसी तरह से यदि cos x इंटू cot x करेंगे तो माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। उसी तरह से यदि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यदि इंटीग्रेशन हमको करना है 1/√1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। उसमें यदि माइनस लगा देंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन करना 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। उसी तरह से इसमें माइनस लगा देंगे तो cot इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। अब यदि 1/mod x√x² - 1 को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो sec इनवर्स x और माइनस में रहेगा था cosec इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। तो मेरा फाइनली बेसिक फार्मूला खत्म हो गया। अब हम इस पे छोटी छोटी मतलब कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन देखो जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उन मतलब पूरा को हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी को इसमें फॉलो करेंगे इंटीग्रेशन में, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में है क्या कि मतलब कि बेसिक फार्मूला पे बेसिक क्वेश्चन दिया, मतलब जैसे जैसे लेवल को बढ़ाया वैसे वैसे कॉन्सेप्ट भी दिया। इसीलिए हम लोग एकदम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम लोग पूरा क्वेश्चन बनाएंगे और एनसीईआरटी को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज हो। तो वो इतना मेरा मतलब कि इतना पढ़ लिए ना, इससे हमारा एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 7.1 पूरा बन जाएगा। तो आओ हम अब लोग मतलब कि एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज बनाते हैं। देखो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए अभी हमें यहाँ मतलब कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर मतलब कि 7.1 लिए हैं, जिसमें हम लोग कितना क्वेश्चन लिए हैं, 11th क्वेश्चन लिए हैं। 11th क्वेश्चन मतलब टोटल 21 क्वेश्चन है। अभी हम लोग 11th क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद इसको करने के बाद वो सारा भी क्वेश्चन करेंगे। कहने का मतलब हम लोग एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम्पल हो, मिसलेनियस क्वेश्चन हो, मेरा एक्सरसाइज हो, मतलब सारा क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी का। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ इस तरह से इंटीग्रेशन करना है, sin 2x का हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक ना। तो sin 2x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, sin x का तो हम लोग जानते हैं, तो sin x का जानते हैं तो sin x का क्या होता है माइनस cos 2x होता है, माइनस cos x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos और x की जगह पर कितना है 2x। अब देखो 2x है तो 2x तो दे दिए, लेकिन यहाँ पे जब 2x जितना मतलब कि कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई रहता है तो कहाँ आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये किसके लिए है, सिर्फ लीनियर के लिए। कहने का मतलब यहाँ पे लीनियर रहेगा तभी, कहने का मतलब ax² के रूप में रहेगा यदि मल्टीप्लाई, तो नहीं ऐसा होगा। जब लीनियर रहेगा 2x यहाँ पे क्या लीनियर एक तरह का, तो यहाँ पे लीनियर है तो यहाँ पे इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा माइनस cos 2x/2 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। कोई दिक्कत, कितना आसान सा क्वेश्चन था, ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन मांगे तो क्या है, इंटीग्रेशन करना है किसका, cos 3x का। तो cos 3x का क्या हो जाएगा डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो cos x का होता है sin x, तो हो जाएगा sin 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 3 नंबर में देखो e के पावर 2x है, तो e के पावर x का हम लोग जानते हैं कि e के पावर x ही होता है इंटीग्रेशन। तो e के पावर 2x है, e के पावर 2x है तो हम तो जानते हैं e के पावर x ही होता है, तो e के पावर 2x तो होगा, लेकिन इसमें x में किससे गुना है 2 से, तो 2 दे दिए और प्लस c, ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से 4 में आते हैं। तो देखो 4 में मेरा क्या है, ax प्लस b के स्क्वायर है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं स्क्वायर को, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा ax के होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2axb हो जाएगा। इतना तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा
ए एक्स स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर रहेगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी हो जाएगा, और प्लस मतलब इंटू में dx रहेगा, इंटीग्रेशन करना है तो। अब देखो इंटीग्रेशन में यदि प्लस में बीच में रहता है ना तो उसको तोड़ के अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट तुम कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम बोले थे कि बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता था कि एक्स के पावर एन प्लस 1 हो जाता था और वाई में एन प्लस 1 हो जाता था। उसी तरह से इसमें करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को यदि करेंगे तो क्या हो जाता था, बी स्क्वायर इंटू एक्स आ जाता था। कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन सेपरेटली अभी पढ़े हैं कि फार्मूला हो जाता था क्या, एक्स उसमें आ जाता था। फिर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab इसमें कांस्टेंट है, और x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 से 2 कर देगा, एक प्लस सी आएगा लास्ट में कांस्टेंट। ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेट कर दिए इसको, ठीक है ना। अब देखो अब हम लोग मतलब कि क्वेश्चन नंबर कितना में आते हैं, ये हो गया। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सारा क्वेश्चन को डिटेल से हल कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी बेसिक से पढ़ ही रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर इस तरह से साइन 2x है और माइनस 4e के पावर 3x है, और इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक ना। पूरा को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट रूप से इसको भी कर सकते हैं। तो साइन का क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाता है। अब क्या होता है, साइन का माइनस cos 2x होता है ना, और फिर क्या जो यहाँ पे कोफिशिएंट रहता है वो डिवाइड हो जाता है, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ये लगाएंगे, और 4 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फिर e के पावर 3x का इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर 3x आ जाएगा, और डिवाइडर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत, और एक प्लस c आ जाता है, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही है, 3e के पावर 3x है प्लस 1 है और dx है। देखो इसको अलग अलग तोड़ के करते हैं ना बढ़िया से। देखो इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे 4e के पावर 3x dx प्लस 1 इंटीग्रेशन करेंगे dx। कहने का मतलब कि जब जोड़ में रहता है तो उसको अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये रूल ही कहता। तो इसको देखो 4 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, e के पावर 3x का इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ से क्या एक है तो एक के 1 और dx करेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 इंटू e के पावर x बचा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, और 3 कोफिशिएंट भागा में हो जाएगा उसका। अब देखो इसको करेंगे तो x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसी तरह से हम लोग कितना कर लेंगे, ये 6 में आ गया। अब 7th में आते हैं तो 7th में क्या है, इस तरह से है, एक्स स्क्वायर है और फिर इंटू में क्या 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह से ना है। अब इसको हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले अंदर वाला को हल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको अब हमको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है बहुत ही आसान है यहाँ से। अब देखो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ डी एक्स माइनस 1 dx करेंगे, मतलब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बाई 3। अरे होता है ना x के पावर n का x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएं। एक्स स्क्वायर था, x एक जुड़ जाएगा, नीचे में भी डिवाइड हो जाएगा उतना से। अब माइनस है तो माइनस दिए और एक का x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस c एक आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, मतलब 7 हो गया। अब देखो 8 पे आते हैं, तो 8 में भी देखो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक द्विघात पोलिनोमियल के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर है और फिर क्या है प्लस में बी एक्स है प्लस में सी है। इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एक्स के रूप में। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम बार बार बताएं कि इसको अलग भी कर सकते हो ना, तो डायरेक्ट रूप से बना सकते हो। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए हैं, 8 में आ गए हैं, तब इसको डायरेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, बी कांस्टेंट है तो बी बाहर निकलेंगे, एक्स के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और प्लस में सी कांस्टेंट है और कांस्टेंट के क्या होता है, सी होता है। कांस्टेंट के क्या होता है, एक्स हो जाता है, यानी कि सी एक्स हो जाएगा। सी एक्स हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में हम फार्मूला ही बताए हैं। अब देखो एगो अलग से सी आ जाएगा कांस्टेंट, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इतना। उसी तरह से 9th हो गया, 8 हो गया। अब 9th में आते हैं। 9th में क्या है, 2x स्क्वायर है अब प्लस में e के पावर x है, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो वही हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से 2 बाहर निकाल देंगे, e के पावर x का करेंगे और प्लस में e के पावर x बचा, यही ना बचा इंटीग्रेट करने के लिए। तो 2 निकालें तो 2 e के पावर x का e के पावर x ही होता है ना।
सॉरी यहाँ पे ई के पावर एक्स नहीं था, यहाँ पे इस तरह से था, ई के 2x² था, तो 2 बाहर निकाल दिया, यहाँ x² बचा प्लस में ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, ये भी dx के रिस्पेक्ट में। अब देखो 2 और x² के x³/3 और प्लस में ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और प्लस c हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो उसी तरह से 10th नंबर में आते हैं। 10th नंबर में क्या है मेरा, √x है प्लस -1/√x है, इसको हमको क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन करना तो हम लोग क्या जानते हैं, इस तरह से इसको कर सकते हैं 1/2 कर सकते हैं रूट को, और इसको कर सकते हैं x के 1/2, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब देखो क्या एक चीज़ और कर सकते हैं हल में कि x के 1/2 है, माइनस में क्या हो जाएगा, x के पावर -1/2 हो जाएगा। अब देखो आराम से x के पावर n के रूप में आ गया। अब इसको यदि करेंगे इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, भी स्क्वायर हम लोग नहीं देखे थे, तो स्क्वायर था। देखो इसको फिर से करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर था, ध्यान नहीं आया था, यहाँ पे क्या है, इस तरह से है, √अंडर है x है और माइनस में क्या है 1/√x है, इस तरह से क्या है स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो ये स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर वाला को हम लोग तोड़ लेंगे, तो तोड़ेंगे कि क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, तो a² से रूट कट जाएगा, कहने का मतलब √x इस तरह से लिखेंगे, माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा 1/√x के होल स्क्वायर -2, एक जगह पे कितना है √x और गुने 1/√x, यही ना है, इस तरह से आएगा। इसको तोड़ेंगे तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है ना। अब देखो क्या करेंगे, e√x से e√x कट जाएगा, यहाँ से रूट से e रूट कट जाएगा, और e रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और स्क्वायर से वहाँ रूट कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ पे x बचा प्लस में 1/x बचा, यहाँ पे क्या बचा -2, और यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इस तरह से बच गया, यही ना बच गया। अब देखो इसमें क्या होगा, x का तो हम लोग जानते हैं x के पावर n से, तो क्या हो जाएगा x² 2 हो जाएगा, 1 + 1/2, ठीक है। अब 1/x का हम लोग सेपरेटली फार्मूला जानते हैं, क्या होता है log x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए, और 2 का क्या होता है तो 2x हो जाएगा, कॉन्स्टेंट में x आ जाता है ना, और प्लस c हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो कितना नंबर आ गए 11th नंबर में, तो 11th नंबर भी मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, क्या है x² है ना, x³ है, और फिर प्लस में 5x² है, और फिर माइनस में क्या है 4 है, और डिवाइडेड बाई कितना है x² है और dx है, यही ना है। अब देखो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ का, अब देखो पहले सेपरेटली कर लेते हैं, सेपरेटली करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से x³ हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा, माइनस 4/x² हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसमें इस तरह से कर देंगे, तो x ऊपर में 3 है, यहाँ पे x² है, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे क्या बचेगा e² कट जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 4x के पावर -2, कहने का मतलब नीचे था उसको ऊपर ले चल गए। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिर्फ, तो इंटीग्रेट हम लोग डायरेक्ट रूप से करते हैं, इंडिविजुअल नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा x² 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब 5 के क्या हो जाएगा 5 × x हो जाएगा, 5 × x हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखो 4 तो कांस्टेंट, अब बाहर निकाल देंगे, अब x² माइनस स्क्वायर को क्या करना है, देखो x हो जाएगा और -² +1 डिवाइडेड बाई माइनस और +1, ये समझ में आ रहा है ना। तो आप देखो यहाँ पे +c हो जाएगा। अब इसको एक लाइन में और लिख देंगे, ये तो ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, इसमें क्या लिख देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 बचेगा, और यहाँ पे भी क्या बचेगा -1, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1/x हो जाएगा, मतलब कि 4/x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखो 11th नंबर क्वेश्चन किए, अब और क्वेश्चन को लिखते हैं, मतलब 21 नंबर तक क्वेश्चन है, 21 हम लोग अभी हल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अभी देखो हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन हल कर लिए, मतलब 11th तक हल कर लिए। अब देखो आते हैं 12th नंबर में। 12th नंबर में क्या कह रहा है, इस तरह से दिया हुआ इंटीग्रेशन x³ है, और प्लस में 3x है, और प्लस में 4 है, डिवाइडेड बाई क्या है √x है, और इसको क्या करना है हमको dx निकालना, मतलब कि इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसको इस तरह से जब भागा में रहे, तो हम लोग तो भागा वाला भी पढ़े नहीं है फॉर्मूला, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले सेपरेटली करते हैं, तो x³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √x को क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 लिख देंगे क्या। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में 3x डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे x के पावर 1/2, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 बाई x के पावर 1/2, कहने का मतलब पूरा में डिवाइड था, तो यहाँ पूरा अलग अलग सेपरेट कर देंगे, कोई दिक्कत। अब इसको इंटीग्रेशन करना हमको पूरा के, है ना। अब देखो x नीचे भी है ऊपर में भी है, नीचे भी ऊपर में है, तो सबको नीचे वाला को ऊपर में ले चल जाते हैं, तो नीचे वाला को ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x³ है,
क्यू है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू एक्स के पावर -1/2 हो जाएगा, होगा। अब फिर क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x है और एक्स के पावर -1/2 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या है 4 इंटू एक्स के पावर -1/2 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है जी। अब देखो अगला करेंगे, अगला स्टेप करेंगे क्या कि देखो दोनों के पावर हम लोग 8 में फार्मूला पढ़ चुके हैं कि जब एक के पावर m रहता है और एक के पावर n रहता है और इंटू में रहता है तो क्या हो जाता है एक के पावर m प्लस n हो जाता है। तो उसी तरह से यह फार्मूला लगा के इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू है और 3 में से इसको क्या करेंगे 3 -1/2 हो जाएगा। प्लस में रहता था इस तरह से होता था है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस में है ना एगो, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो यही ना हो जाएगा, आराम समझ में। अब उसी तरह से देखो इसको करेंगे तो 3x है, x कहने का मतलब 1 है, और इसको करेंगे तो x के पावर क्या कितना हो जाएगा 1 -1/2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो अगला करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 है और x के पावर -1/2 ऑलरेडी है अलग, ठीक है। अब देखो इस तीनों का हल पहले कर लेते हैं तब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर यहाँ 3 -1/2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, -1/2 कहने का मतलब कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 3 x के पावर पूरा में से आधा चल गया था तो आधा बचेगा तो 1/2 हो जाएगा। पॉजिटिव में कहा कि पूरा पॉजिटिव में है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा प्लस में 4x के पावर -1/2 है, इसको इंटीग्रेशन करना है ना। तो इसको हम लोग सेपरेटली नहीं करके एक ही बार में हम लोग कर देते हैं। अब देखो इसको मतलब कि इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर में n रहता था तो उसको क्या होता था पावर में 1 जुड़ जाता था तो +1/5/2 +1 हो जाएगा +1 और डिवाइड बाई 5/2 +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो अगला करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² में क्या करेंगे 1/2 +1 डिवाइड बाई 1/2 +1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अगला करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और x के पावर क्या हो जाएगा -1/2 है +1 हो जाएगा, -1/2 +1 हो जाएगा, प्लस में एगो c आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ इसको हल करना, हल क्या करेंगे देखो 5/2 है और प्लस में 1 है तो ये एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पे चलेगा तो 7/2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या बचेगा यहाँ पे x के पावर 7/2 और नीचे में भी क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या बचेगा, इसको करेंगे तो 3 है तो इंटू में 3 ले दिए, अब इसको करेंगे तो 2 यहाँ पे 2 है 3, कहने का मतलब x के पावर 3/2 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3/2 हो जाएगा, यही ना होगा यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो प्लस है तो प्लस दे दिए, अब 4 है तो 4 इंटू में दे दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे पूरा मतलब एक में से आधा चल जाएगा था प्लस में आधा बचेगा तो x के पावर हाफ बचेगा, यहाँ पे भी वही कम बचेगा तो 1/2 बचेगा। अब देखो इसको खाली मतलब कि नीचे वाला कहाँ चल जाता है ऊपर में चल जाता है तो क्या हो जाएगा 2/7 x के पावर 7/2 प्लस में c लिखते जाना है जी, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा ये ऊपर चलेगा तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, कहने का मतलब 2x के पावर 3/2 प्लस में ये ऊपर चलेगा तो 8 हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस c, ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आया। अब देखो अगला बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इसको देखो पहले ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्या है जो अभी बताते हैं। एक्स्ट्रा में क्या है ना कि देखो यहाँ पे है क्या क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन हमको करना है x³ को और -x² है और प्लस x - 1 है, इस तरह से दिया हुआ और x - 1 है। देखो नीचे सिर्फ x में था, अभी क्वेश्चन नंबर 12 में तो हम लोग तो सेपरेटली कर रहे थे, लेकिन जब इसको हम लोग सेपरेटली कर लेंगे तो मेरा काम नहीं बनने वाला, इसको ले जाएंगे तो उस तरह से तो होगा नहीं, है ना। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, जो देखो इसको करने के लिए देखो क्या करेंगे कि इस तरह से हम लोग जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़ लगाएंगे कि यहाँ से क्या करेंगे कि x² कॉमन ले लेते हैं, x² कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा x बचेगा यहाँ पे और -1 बचेगा और यहाँ पे प्लस में x - 1, यहाँ तक समझ में आ रहा। अब देखो यहाँ पे टोटली में क्या था x - 1 तो x - 1 दे दिए, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो x - 1 इसमें भी है इसमें भी है तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ से x - 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ बचेगा क्या x² बचेगा और प्लस में 1 बचेगा, यही ना बचेगा। इसको हमको dx करना है और x - 1 यहाँ पे डिवाइड में था, अब यही देखो कट गया। अब तो हम लोग सिंपल आ गया फंक्शन में क्या आ गया x² आ गया प्लस 1 आ गया, इसको हमको क्या करना इंटीग्रेशन करना। तो x² की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x³/3, अरे यार x के पावर n है तो n में क्या जाता था एक जुड़ जाता था तो x² था तो 3 हो गया /3 प्लस x हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा, है ना आसान। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसमें देखो इंक भरो जी,
देखो अब हम लोग 50 नंबर मतलब 40 नंबर बनाते हैं, तो 40 नंबर में क्या है, इस तरह से है 1 माइनस एक्स है और रूट अंडर में क्या, रूट अंडर एक्स है, ठीक ना, डी एक्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालना। तो इसमें देखो इधर इंटू में तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, हल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स हो जाएगा और प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 और प्लस में एक्स के पावर, इसको देखो एक्स के पावर 1 और इसको एक्स के पावर 1/2 लिखेंगे इस तरह से। आप देखो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का मतलब कि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 1/2 प्लस में एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 2 और हाफ कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। अब इसको हमको इंटीग्रेट कर देना है, तो सेपरेटली नहीं करके हम लोग एक ही बार कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और 1/2 प्लस 1 और प्लस में एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3/2 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस में सी आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो अब यहाँ पे देखो कि इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा प्लस में एक्स के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5/2 प्लस सी। अब इसको फाइनली हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चलेगा तो 2/3 एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा प्लस में 2/5 एक्स के पावर 5/2 हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में करते हैं, हम लोग सारा क्वेश्चन को हल कर रहे हैं भाई, आप लोग बारीकी से देखिएगा, एनसीईआरटी बुक का हम लोग पूरा हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल क्यों ना हो, एग्जाम्पल को भी करेंगे। तो 15 हो गया, नहीं 15 नहीं हुआ, 15 करते हैं। देखो क्या 15 में रूट अंडर एक्स है और यहाँ पे क्या है 3 है, एक्स स्क्वायर है और प्लस में 2x है और प्लस में 3 है, इसको क्या करेंगे, dx करेंगे। तो इसको करेंगे तो उसी तरह से इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर में दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो स्क्वायर और हाफ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 2 है और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा और प्लस में 3 एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, है ना। अरे सभी में मल्टीप्लाई कर दिए यार रूट एक्स, और जो उसमें पावर मतलब कि सेम में हम मिल रहा था हमको बेस, तो उसमें जोड़ दिए खाली, ठीक है ना। इतना समझ में आना चाहिए, सब तो 8 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे में 5/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो प्लस में 2x के पावर 3/2 प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, जानते हैं नहीं सब फार्मूला। अब क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस में सी। इसको आप लोग हल करके आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। अब देखो हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इसको बेसिक से एकदम ही बनाना है, कोई ज़्यादा बढ़िया चीज़। देखो बढ़िया क्वेश्चन देखो, इसमें 13 था और 12 था, ये हम लोग पैक कर देंगे। देखो 16 में आते हैं क्या, इस तरह से 2x है और क्या है -3 cos x है और फिर प्लस में क्या है e के पावर x है, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x के क्या हो जाएगा 2x² 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x के क्या होता है sin x होता है, तो यहाँ पे 3 sin x हो जाएगा, sin x हो जाएगा और प्लस e के पावर x के e के पावर x होता है कुछ, ये हो गया मेरा आंसर। ज़्यादा इसमें टफ था नहीं। अब देखो 18 नंबर आते हैं, तो 18 नंबर में कुछ नहीं करना है। देखो 18 नंबर में है क्या क्वेश्चन में, सेक एक्स है और इंटू में क्या है सेक एक्स प्लस क्या है tan x है, tan x है, ये है ना। तो इसको कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sec² x हो जाएगा और प्लस में tan x इंटू सेक एक्स होता है। और देखो दोनों का हम लोग सेपरेटली फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन का। sec² x का क्या होता है tan x हो जाता है, tan x और प्लस tan x इंटू सेक एक्स का क्या होता है sec x हो जाता है, sec x प्लस सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम लोग 19 नंबर में आते हैं तो 19 नंबर में देखो इस तरह से दिया हुआ sec² x डिवाइडेड बाई cosec² x दिया हुआ है, देखो है ना। इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है तो कुछ नहीं करना हुआ। sec² x के हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1/cos² x। अब इसको cosec² x का क्या लिख सकते हैं, ये नीचे में आ जाएगा, कहने का मतलब ऊपर चलेगा, तो क्या लिख देंगे sin² x। समझ में आ रहा है। अरे यार ये नीचे में था तो ऊपर लिखा sin² x हो गया, कहा क्योंकि हम लोग जानते हैं sin का उल्टा cosec होता है, ठीक ना। अब ये बन गया क्या, फाइनली बन गया इस तरह से
tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होता था, tan एक्स है, दोनों पर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसको हमको इंटीग्रेशन करना है तो tan स्क्वायर एक्स का हम लोग सेपरेटली फार्मूला जानते हैं, क्या हो जाता है, सेक एक्स हो जाता है ना, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा क्या, ठीक है ना, ठीक है ना, tan स्क्वायर एक्स का। देखो नहीं, यहाँ पे होता है क्या ना, tan स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, tan स्क्वायर एक्स का नहीं है, तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ तो tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा इंटीग्रेशन में, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का हम लोग सेपरेटली फार्मूला नहीं जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग सेपरेटली फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे इसको सेक स्क्वायर में हमको बदलना होगा, तो tan स्क्वायर एक्स का क्या लिख देंगे, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, क्या होता है इसे, अरे होता है ना एक फार्मूला कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो अब यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स बराबर, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, इटू इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्टली tan एक्स हो जाएगा, यहाँ पे tan एक्स हो जाएगा, और 1 के करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस सी, आए समझ में, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन कितना, 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 20 नंबर में क्या है, इस तरह से दिया हुआ, इस तरह से है, यहाँ पे 2 है माइनस 3 साइन एक्स है डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। अब देखो इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसको सेपरेटली पहले कर देते हैं, इस तरह से तो हम लोग फार्मूला जानते नहीं है, तो सेपरेटली करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको dx करना है, पूरा को हम लोग इंटीग्रेट करना है। अब देखो कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस में, अब देखो ऊपर में ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको साइन के और साइन एक कॉस के रह देंगे तो tan हो जाएगा 3 tan एक्स, और एगो कॉस नीचे बच जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, और इसको हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो ये 2 का बाहर निकाल देंगे, और सेक स्क्वायर एक्स सेपरेटली होता है tan एक्स का, तो 2 tan एक्स हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 3, और tan एक्स इंटू सेक एक्स का किसका होता है, सेक एक्स का होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो मेरा 20 नंबर हो गया, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, और 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे लिख देते हैं, और उसका ऑप्शन भी लिख देते हैं, आप लोग उसको कमेंट में आंसर दीजिएगा, हम चेक करके बताएंगे कि सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। तो देखो दोनों क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन को लिखते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखो हम लोग 21 तक मतलब कि 20 तक हम लोग क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं हल। अब देखो 21 और 22 में ऑब्जेक्टिव है, देखो 21 के तो बहुत ही आसान है यार, इसको आप लोग इसको बताएं भी है, इसमें क्या था, स्क्वायर था, वो मेरा एक्सरसाइज में दिया हुआ था, तो इसको आप लोग अपने से बना करके और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा। और देखो 22 में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल इसलिए है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन एफ दिया हुआ, इधर कोई फंक्शन दिया हुआ, और सच दैट हमको प्रूव करना कि F2 बराबर 0 इसमें कौन होगा, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, हिंट्स क्या दे रहा है कि देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है d, और यहाँ पे dx है, और यहाँ पे क्या है fx है, और बराबर में क्या है 4x³ बाई x³ है, सॉरी 4x³ है, और माइनस में क्या है 3 बाई x के पावर 4 है, यही ना है। तो इसको क्या करेंगे ना कि इसको हमको इंटीग्रेशन करके किसी तरह से हमको लाना है, इंटीग्रेशन के जब क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसमें। तो देखो इसको d है f(x) है, अब देखो डी एक्स नीचे है तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टू में हो जाएगा, तो 4x³ माइनस 3x3y/4 इसको dx। अब देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे इस तरह से। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, हम बताए थे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का दोनों रिवर्स प्रोसेस है, मतलब कि दोनों उल्टा है। तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, fx बचेगा, और fx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से मतलब कि डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ 4 है, x के पावर 4 आ जाएगा बाई 4 आएगा, और माइनस में इसको करेंगे तो x के पावर 4 ऊपर जा जाएगा तो माइनस में होगा, और उसमें एक जोड़ना है तो माइनस में क्यों हो जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा तो x क्यों हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 3 और 3x³ हो जाएगा, यही 3 से 3 कट गया, फाइनली आया क्या fx बराबर, fx मेरा बराबर मेरा आया
एक्स के पावर 4 प्लस 1/x3 इस तरह से आया। अभी मेरा f(x) बराबर आया। अब यहाँ पे सर्च करना, हमको सर्च डाइट करना है कि f2 डालेंगे तो हमको 0 के बराबर आना चाहिए, वो ऑप्शन में हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे f2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, f2 डालेंगे तो 2 के पावर 4 आ जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 8 हो जाएगा, 2 के पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 के पावर 4 था, यहाँ पे 2 के पावर 4, तो इसको करेंगे तो 16 और प्लस 1/, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 था तो 1/8 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 128 हो जाएगा, 128 और प्लस 1, कहने का मतलब 129/8। अब देखो इसमें हमको ऑप्शन में मिलाना है कि इतना का वैल्यू क्या आएगा 129/8, तो यही तो 0 हो रहा है, तो ऑप्शन में ये हो जाएगा। अब देखो आप लोग, अब मतलब कि एक्सरसाइज इसमें, मतलब हम लोग इसमें इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ाएं, बेसिक फार्मूला बताएं, इंटीग्रेशन होता क्या है वो बताएं, इंटीग्रेशन के यूज कहाँ है वो बताएं, और एक क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोग को बनाना है और कमेंट में आंसर देना है, और इसको 22 वाला को भी बना करके कमेंट में आंसर देना, हम आप लोग को चेक करके बताएंगे कि कौन आंसर सही है। तो आज के लिए इतना ही है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितना हो सके ना अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।